बच्चों आज हम पढ़ेंगे समूह 17 या 7th A के तत्व। इन तत्वों को हैलोजन परिवार के तत्व ही कहते हैं। हैलोजन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। हैलो जीनस से लिया गया है। हैलो का अर्थ होता है लवण और जीनस का अर्थ होता है उत्पन्न करने वाला। यानी ये तत्व सभी लवण उत्पन्न करते हैं, यानी ये धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं या प्रकृति में ये लवण यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। ये तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसाइन TS। जो टेनेसाइन एक कृत्रिम यौगिक है, कृत्रिम तत्व है, कृत्रिम तरीके से बनाया गया है और इसकी अर्धायु 1 मिलीसेकंड होती है, तो इसलिए इसका रसायन ज्ञात नहीं किया गया है। ये भी रेडियो एक्टिव तत्व है, तो इसके बारे में भी ज़्यादा अध्ययन नहीं है। मुख्यतः अध्ययन इनका है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन का। ये फ्लोरीन जो तत्व है ये खनिज के रूप में मिलता है, जैसे क्रायोलाइट के रूप में, फेल्ड्स्पार के रूप में या दांतों के इनेमिल में भी ये पाया जाता है। क्लोरीन समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड के रूप में, मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है और ब्रोमीन तथा आयोडीन भी समुद्री जो लवण हैं उनमें ये अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में इन तत्वों के स्थान की विवेचना हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इनके आवर्ती गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर, और साथ में इनके भौतिक गुण भी पढ़ेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np5 होता है, यानी बाहरी कोश के S उप कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तथा P उप कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। इसी तरह से ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता के कारण इनको 7th A समूह में या 17वें समूह में रखना उचित है। इसके बाद हम इनके आवर्ती गुणों के बारे में पढ़ते हैं। परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। फ्लोरीन का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसके बाद आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी मतलब बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। इन तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। जो समूह में सामान्य ट्रेंड होता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है। ऐसा इसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक होता है और
फिर फ्लोरीन का होता है। तो थोड़ा सा वेरिएशन है, इसका कारण है यहाँ पे फ्लोरीन का आकार छोटा होता है। इस वजह से जो मैंने बताया था कि असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है समूह का पहला तत्व। सभी ये द्वितीय आवर्त के जो तत्व हैं अपने अपने समूह के, ये पहले तत्व ये असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं छोटा आकार होने की वजह से। तो यहाँ भी ये देखने को मिलता है। बाकी इनका उसी क्रम में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी घटती है जिस क्रम में घटनी चाहिए। इसके बाद विद्युत ऋणात्मकता। इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में वही सामान्य ट्रेंड पाया जाता है, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, फिर इसी क्रम में ये फिर समूह में नीचे की ओर घटती जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तथा इन आवर्ती गुणों के आधार पर इनको एक साथ समूह 17 में रखना उचित है। और एक बात यहाँ पे और ध्यान देने की है, आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्वों में के गुणों में सबसे अधिक समानता पाई जाती है, या फिर समूह फर्स्ट है सेकंड है, यानी पहले और दूसरे समूह के क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु जो तत्व हैं उनमें भी इसी तरह से सबसे अधिक समानता पाई जाती है। इतनी अधिक समानता किसी भी समूह में आवर्त सारणी में नहीं पाई जाती जितनी इन तीन समूह के तत्वों में आपस में पाई जाती है। आज इतना ही। कल इनके भौतिक गुण तथा रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे।